अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीना असद और मेरे देखने वालों को नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्योंकि इस टाइम तकरीबन हमारे इधर टोरंटो में कोई 3:30 का टाइम है, तो ये इवनिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है इधर। और मैंने कहा कि आज फिर थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। हम लाहौर के ऊपर चल रहे हैं, लाहौर की तारीख बता रहे हैं, लाहौर की बातें बता रहे हैं, लाहौर का कल्चर बता रहे हैं। लाहौर का कल्चर जो होता था तो वो हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा जो था, मेले ठेले होते थे, मेले लगते थे और बेशुमार मेले लगते थे। मतलब वही बात होती है कि हमारे अब्बा जी ये कहा करते थे कि पंजाब में जो है मतलब काम करने वाला कोई भी फर्द वो अपनी माँ को कहता था कि हफ्ते विच 7 दिन ते मेले ने 8 दिन ते काम ते जावां केड़े वेले। मेले 8 मेले ते 7 दिन ते काम ते जावां केड़े वेले। तो ये एक बात जो थी बिल्कुल सही थी उस दौर में। और जब हम थोड़े से बड़े हो रहे थे तो उस वक्त भी उर्स हो रहे होते थे। उर्सों के बाहर जो मज़ार होते थे उनके बाहर बहुत बड़े बड़े मेले लगते थे साथ, जिसमें झूले भी होते थे लकड़ी के। चार उनकी होती थी, क्या कहते हैं, डोलियाँ सी। 4 डोलियों वाले भी लकड़ी के होते थे, उसमें मैं खुद बैठी हुई हूँ। और वो आदमी पकड़ पकड़ के उनके साथ लटक जाते थे और उनको तेज़ी से ना चलाते थे। तो एक तो वो झूला होता था, फिर एक झूला मतलब मशीन का भी उस टाइम भी होता था। वो झूला उसके 2 डोलियाँ होती थी। और हंडोले जो होते थे उसके 2 होते थे हंडोले, तो वो बिजली के साथ चलता था, वो काफ़ी तेज़ होता था, बड़ा भी होता था। और इस तरह फिर वहाँ और दुकानें छोटी छोटी लगी होती थी, जहाँ अंगूठियाँ, जहाँ चूड़ियाँ, परांदे, मतलब लड़कियों की दिलचस्पियों की भी बहुत चीज़ें होती थी। और मर्दों की दिलचस्पी के लिए वहाँ होता था अंधा कुआं होता था, जहाँ के मतलब कुएं में साइकिल चलती थी, मोटरसाइकिल चलती थी, और इनाम पता नहीं बहुत बड़े बड़े इनाम रखे जाते थे। और सर्कस होता था वहाँ के अंदर, बहुत से करतब जानवरों के दिखाए जाते थे। सर्कस के अंदर टिकट लेके लोग जाते थे, और टिकट लेके लोग ये जो कुएं में मशीन वो चलती थी, साइकिल चलती थी, उसकी भी टिकट। और उस कुएं के बाहर जो है दाता साहब का दरबार का जब लगता था, भाटी गेट के बाहर मेला बहुत बड़ा लगता था। हम बहुत छोटे होते थे तो उस वक्त कभी कभी हमारे अम्मी जी हमें ले जाते थे दिखाने के लिए। तो उस मेले के बाहर मतलब उस मेले के वो जो एक मौत का कुआं उसको कहा जाता था, मौत का कुआं। और वो भी टिकट लेके लोग अंदर जाते थे। तो वो कुआं सा बना होता था और उस पर साइकिल ऐसे 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 ऊपर तक आता था साइकिल वाला, और फिर चलाता चलाता नीचे जाता था। और चारों तरफ ऊपर, काफ़ी ऊपर लोग खड़े चारों तरफ देख रहे होते थे। और उसके बाहर उसकी एंट्रेंस के साथ एक स्टेज सा बना होता था, जहाँ मतलब कुछ वो मतलब मैं क्या कहूँ, वो कौन थे जो कि डांस कर रहे होते थे। बहुत ऊंचा लाउड स्पीकर पे गाने चल रहे होते थे और स्टेज के ऊपर वो डांस कर रहे होते थे, और लोग खड़े उनको देख रहे होते थे। और उन्होंने ये मेकअप किए हुए और डांस, और कुछ लोग कहते थे कि ये मर्द हैं, मतलब ये लड़के हैं जो कि डांस कर रहे हैं। तो एक ज़माने में हम बहुत छोटे थे, उस वक्त शेरा वाले गेट में हम रहते थे। तो मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त कुछ ऐसा मैं सुनती थी कि शेरा वाले गेट में हमारे घर के बिल्कुल दरवाजे, मतलब हमारे जो वॉशरूम था, जो गुसल खाना था, ये 2 चीज़ें इकट्ठी थी। तो इनकी छत, क्योंकि बाकी तो वो सारा वेड़ा था बहुत बड़ा, और पीछे हमारा घर होता था। तो आगे दरवाज़ा था, बहुत गेट था, गेट के साथ ही एंटर हूँ तो राइट साइड पे गुसल खाना था, और ये जो बाथरूम था, क्या कहते हैं इसे, बाथरूम कहते थे या क्या कहते हैं, टॉयलेट रूम था। तो ये दोनों साथ साथ होते थे। इनके ऊपर छत बनी हुई थी, जो कि हम छत पे अगर कभी मतलब
छत थी, तो छत के बाहर जो था वो एक बहुत बड़ा सा गली में ना एक खुला सा एरिया था, जहाँ कोई शादी होनी या कोई गमी कुछ ऐसा होना, या कोई बेचने वाले अपने छाबड़ियाँ लेके सरों पे, उस ज़माने में तो ज़्यादातर गली मोहल्ले में सर पे छाबड़ी लेके लोग आते थे और आवाज़ें लगाते थे, मूंगफली ले लो, चिड़वेड़े उड़ियाँ ले लो, और जो भी कुछ चीज़ें बिकती थी, और बच्चे तो शादी अगर कोई होनी, और उस दौर में मैंने, क्योंकि वो जो आपको बताया है कि मौत के कुएं के बाई मेले में स्टेज पे वो डांस कर रहे होते थे, वो बाटी दरवाज़ा के बाई जब दाता साहब का उर्स होता था उस मेले में, तो वही उस ज़माने में मैंने खुद, अभी तक मेरे लाशौर में है और शौर में भी है कि हम सुना करते थे कि बाटी के लड़के आए हैं डांस करने के लिए, किसी की शादी होती थी तो वो आते थे, शादी मतलब किसी की होनी तो वो लड़कों को बुलाया जाता था और वो आके शादी की मेहंदी की रात पे उन्होंने आके ना डांस करना। तो मुझे अभी तक याद है कि एक दफ़ा उधर भी आए थे हम, जहाँ शेरांवाला गेट गली कुंज लाल दी में रहते थे, उसकी वो जो छतें थी दोनों, एक टॉयलेट की और वॉशरूम की, तो उसके ऊपर हम छोटे छोटे थे बहन भाई, तो हम ऊपर बैठ के तो देख रहे थे, तो साथ ही वो नीचे डांस कर रहे थे, मतलब खुला सा हमारे उस एरिया के साथ एक खुला सा एरिया था, तो वो बाटी के लड़के कहते थे डांस करने के लिए आए हैं, तो शायद उस दौर में ऐसा था। तो वो उर्स की अभी मैं बात कर रही थी, वापिस उधर ही जाती हूँ। तो इस तरह के मियाँ मीर का बहुत बड़ा वो भी उनका मज़ार था, मियाँ मीर साहब बहुत बड़े गुजरे हैं, सूफी हमारे, तो उनका मज़ार जो था वो था इधर कैंट के एरिया में मेरा ख्याल है। और ये जो अब फोर्ट्रेस स्टेडियम का जो पुल है, ब्रिज, उस ब्रिज को पता नहीं क्या कहते हैं, शेरपाव ब्रिज है शायद उसका नाम, तो वो शेरपाव ब्रिज के नीचे ही उनका मज़ार था, तो उधर भी बहुत बड़ा मतलब मेला लगता था, मियाँ मीर साहब का मेला उर्स होना, और बहुत बड़ा वहाँ भी मेला लगना। इस तरह माधोलाल हुसैन थे, और वो बागवानपुरे में था, वहाँ का भी मेला बहुत मशहूर था, बल्कि वहाँ तो पूरे पंजाब से लोग आया करते थे, मैंने पहले भी आपको बताया। फिर एक जगह और बहुत मुतबरक थी, बहुत मुतबरक, वो थी बीबियाँ पाक दामन। बीबियाँ पाक दामन का जो मज़ार है वो उन पाक हस्तियों का मज़ार है कि जो कहते हैं कि वहाँ 6 बीबियाँ दफन हैं, और वो 6 की 6 वो हैं जो करबला का जब वाक़या हुआ और उसमें जब औरतें रह गईं और सारे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी आल को शहीद कर दिया गया, तो उनमें जो औरतें बचीं, वो औरतें जो हैं उनमें से कुछ औरतें इस साइड पे निकल आईं और यहाँ किसी तरह आ गए लाहौर में, और कहते हैं कि उनके साथ जो लाहौर का उस वक्त का हुक्मरान था उसने उनके साथ कोई ज़्यादती करने की कोशिश की, तो उन्होंने अल्लाह के आगे दुआ की और वो ज़मीन कहते हैं खुल गई और वो उसमें ज़िंदा दफन हो गई। वो जो मतलब ये किताब हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है और बताया जाता है। तो वहाँ भी बहुत बड़ा उर्स होता है बीबियाँ पाक दामन के उस मज़ार में, इतना बड़ा उर्स होता है वहाँ, तो बल्कि मैं समझती हूँ कि उर्स ही रहता है। जब भी हम कभी कोई जाने का किसी का भी, मैं बचपन में गई हूँ, इतना बड़ी हो के मज़ारों में इतना हम लोग नहीं गए, लेकिन बचपन में हमने जब स्कूल गोइंग थे, इतने भी बचपन नहीं था, मैं स्कूल गोइंग थी जब मैं बीबियाँ पाक दामन के मज़ार पे गई थी। और मुझे अभी तक याद है कि एक गली सी थी, उधर चूड़ियाँ, उधर हर चीज़ बिक रही थी मतलब, और लोग तबरकन वहाँ से चीज़ें उठा रहे थे। और फिर हम अंदर गए तो मतलब सारे मज़ार बने हुए थे, उनकी कब्रें थी जिन पे सारे लोग दुआ कर रहे थे। और ये बहुत मतलब इस पे तो सिर्फ मैं अकेले में किसी दिन बीबियाँ पाक दामन के मज़ार पे बात करूँगी और उनकी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वक्त मैंने आपके साथ जिक्र किया उनका। इसके अलावा और बहुत से मज़ार थे, अंदरून शहर में बहुत मज़ार थे। मलक अयाज जो थे वो आपको
मलक एजाज जो थे वो महमूद गजनवी के बहुत उनके लोग कहते हैं गुलाम थे, लेकिन हो सकता है उनके मतलब बहुत करीबी मज़ाहब में से हों, तो उनके बहुत करीबी थे। तो जब महमूद गजनवी के साथ वो आए हैं, महमूद गजनवी जब आए हैं इधर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, और क्योंकि जितने भी लोग आते थे उधर से अफ़गानिस्तान से इधर इसको फतह करने के लिए इंडिया को, हिंदुस्तान को, तो वो सारे उधर से अफ़गानिस्तान बरास्ता अफ़गानिस्तान पेशावर और चलते हुए ये इधर पहुँचते थे लाहौर। जब वो आए तो लाहौर को सबसे पहले उन्होंने फतह किया, तो फिर जो अपने उनके ख़ास ये ग़ुलाम थे इनके सुपुर्द उन्होंने लाहौर कर दिया, और ये लाहौर के मलक एजाज थे, ये लाहौर के हुक्मरान बन गए। और इनके बारे में आपको याद होगा कि अल्लामा इकबाल ने जो है इसके बारे में एक शेर भी कहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और एजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये शेर महमूद और एजाज, महमूद बादशाह था और एजाज उनके ग़ुलाम थे, तो उनके ऊपर अल्लामा इकबाल ने कहा कि नमाज वो चीज़ है कि जब सब बंदी होती है तो उसमें ना कोई गरीब रहता है ना कोई अमीर रहता है, अल्लाह के हुजूर सारे इक्वल हो जाते हैं। तो मलक एजाज का मज़ार है उधर, लोग उधर उर्स तो नहीं मनाते, मेरा ख्याल है उर्स मैंने नहीं देखा, हालांकि मेरा तो बचपन उधर गुजरा है, मेरी रंगमहल की पैदाइश है, तो उर्स उधर नहीं गुजरा हुआ कभी मैंने देखा। लेकिन उनका मतलब मज़ार का जो उनकी फौतगी का दिन है कुछ लोग मनाते थे सम टाइम, थोड़ी बहुत बत्तियां लगी होती थी और उसके ऊपर सजाया होता था सारा, और चादरें भी लोग डालते थे, लेकिन उनके मज़ार पे भी दुनिया आती है और दुआएं करती है। तो इस तरह और भी अंदरून शहर में भी बहुत मज़ार थे। तो हम दाता साहब के मज़ार की बात कर रहे थे, वो तो एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, और वो हमेशा दाता साहब की, ये लाहौर को दाता साहब की नगरी कहा जाता है, कि हमेशा उनके जो भी वो अल्लाह के इतने करीब हैं कि मैं समझती हूँ कि ये बुजुर्गवार ही थे जिनकी वजह से लाहौर आबाद है, खुशहाल है, और लोगों दुश्मनों की नज़रों से हमेशा बचता रहा है, दुश्मन के अटैक से हमेशा बचता रहा है। ये इन बुज़ुर्गों के ही तफ़ैल सब कुछ होता है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। जितने भी बुज़ुर्ग लाहौर में बहुत गुजरे हैं, अभी तो मैं सरसरी ज़िक्र कर रही हूँ अपनी यादाश्त के स्तर पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं सोचती हूँ कि मैं कोई किताब अगर मुझे मिल जाए हिस्ट्री की, जिसमें मैं लाहौर के मज़ारात के बारे में आपसे बात करूँगी। तो आज मेरा ख्याल है कि हम इतनी ही बात करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपको नई बातें लेके हाज़िर होंगी अपनी यादाश्त के ऊपर, जो मेरे डिपेंडेंट होंगी। तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, खुश रहिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।